सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला 10वें आलियम पंचम अध्ययन पिंडैषणा प्रथम उद्देशक हिंदी अनुवाद। भिक्षा का काल प्राप्त होने पर मुनि असंभ्रांत और अमूर्छित रहता हुआ इस आगे कहे जाने वाले क्रम योग से भक्तपान की गवेषणा करे। गांव या नगर में गोचराग्र के लिए निकला हुआ वह मुनि धीमे धीमे अनुद्विग्न और अव्याक्षिप्त चित्त से चले। आगे युग प्रमाण भूमि को देखता हुआ और बीज, हरियाली, प्राणी, जल तथा सजीव मिट्टी को टालता हुआ चले। दूसरे मार्ग के होते हुए गड्ढे, उबड़ खाबड़ भूभाग, कटे हुए सूखे पेड़ या अनाज के डंठल और पंकिल मार्ग को टाले तथा संक्रम के ऊपर से न जाए। वहां गिरने या लड़खड़ा जाने से वह संयमी प्राणी भूतों, त्रस अथवा स्थावर जीवों की हिंसा करता है। इसलिए सुसमाहित संयमी दूसरे मार्ग के होते हुए उस मार्ग से न जाएं। यदि दूसरा मार्ग न हो तो यत्नपूर्वक जाएं। संयमी मुनि सचित्त रज से भरे हुए पैरों से कोयले, राख, भूसे और गोबर के ढेर के ऊपर होकर न जाएं। वर्षा बरस रही हो, कोहरा गिर रहा हो, महावात चल रहा हो और मार्ग में तिर्यक संपातिम जीव छा रहे हो तो भिक्षा के लिए न जाए। ब्रह्मचर्य का वशवर्ती मुनि वेश्या बाड़े के समीप न जाएं। वहां दमितेंद्रिय ब्रह्मचारी के भी विस्रोत सिका हो सकती है। साधना का स्रोत मुड़ सकता है। अस्थान में बार बार जाने वाले के संसर्ग होने के कारण व्रतों की पीड़ा और श्रामण्य में संदेह हो सकता है। इसलिए इसे दुर्गति बढ़ाने वाला दोष जानकर एकांत का अनुगमन करने वाला मुनि वेश्या बाड़े के समीप न जाएं। श्वान, ब्याई हुई गाय, उन्मत्त बैल, अश्व और हाथी, बच्चों के क्रीड़ा स्थल, कलह और युद्ध को दूर से टाल कर जाए। मुनि न ऊंचा मुंह करे, न झुककर, न रिष्ट होकर, न आकुल होकर इंद्रियों को अपने अपने विषय के अनुसार दमन कर चले। उच्च नीच कुल में गोचरी गया हुआ मुनि दौड़ता हुआ न चले, बोलता और हंसता हुआ न चले। मुनि चलते समय आलोक, थिग्गल, द्वार, संधि तथा पानी घर को न देखे। शंका उत्पन्न करने वाले स्थानों से बचता रहे। राजा, गृहपति, अंतःपुर और आरक्षकों के उस स्थान का मुनि दूर से ही वर्जन करे जहां जाने से उन्हें संक्लेश उत्पन्न हो। मुनि निंदित कुल में प्रवेश न करे, मामक का परिवर्जन करे। अप्रीतिकर कुल में प्रवेश न करे, प्रीतिकर कुल में प्रवेश करे। मुनि गृहपति की आज्ञा लिए बिना सन और मृग रोम के बने वस्त्र से ढका द्वार स्वयं न खोले, किवाड़ न खोले। गोचराग्र के लिए उद्यत मुनि मल मूत्र की बाधा को न रखे। गोचरी करते समय मल मूत्र की बाधा हो जाए तो प्रासुक स्थान देख उसके स्वामी की अनुमति ले वहां मल मूत्र का उत्सर्ग करे। जहां चक्षु का विषय न होने के कारण प्राणी न देखे जा सके वैसे निम्न द्वार वाले तम पूर्ण कोष्ठक का परिवर्जन करे। जहां कोष्ठक में या कोष्ठक द्वार पर पुष्प, बीजादि बिखरे हो वहां मुनि न जाएं। कोष्ठक को तत्काल का लीपा और गीला देखें तो मुनि उसका परिवर्जन करें। मुनि भेड़, बच्चे, कुत्ते और बछड़े को लांघ कर या हटाकर कोठे में प्रवेश न करे। मुनि अनासक्त दृष्टि से देखे, अति दूर न देखे, उत्फुल्ल दृष्टि से न देखे। भिक्षा का निषेध करने पर बिना कुछ कहे वापस चला जाए। गोचराग्र के लिए घर में प्रविष्ट मुनि अति भूमि में न जाएं। कुल भूमि को जानकर मित भूमि में प्रवेश करे। विचक्षण मुनि मित भूमि में ही अचित भूभाग का प्रतिलेखन करे। जहां से स्नान और शौच का स्थान दिखाई पड़े उस भूमि भाग का परिवर्जन करे। सर्वेंद्रिय समाहित मुनि उदक और मिट्टी लाने के मार्ग तथा बीज और हरियाली का वर्जन कर खड़ा रहे। वहां खड़े हुए उस मुनि के लिए कोई पान भोजन लाए
तो वह अकल्पिक न ले, कल्पिक ग्रहण करे। यदि साधु के पास भोजन लाती हुई गृहिणी उसे गिराए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। प्राणी, बीज और हरियाली को कुचलती हुई स्त्री असंयमकारी होती है, यह जान मुनि उसके पास से भक्तपान न ले। एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में निकालकर सचित्त वस्तु रखकर सचित्त को हिलाकर, इसी तरह पात्रस्थ सचित्त जल को हिलाकर जल में अवगाहन कर, आंगन में ढुले हुए जल को चालित कर श्रमण के लिए आहार पानी लाए तो मुनि उस देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। पूरा कर्मकृत हाथ, कड़छी और बर्तन से भिक्षा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। इसी प्रकार जल से आर्द्र, सस्निग्ध, सचित्त रजकण, मृत्तिका, क्षार, हरिताल, हिंगुल, मैनशिल, अंजन, नमक, गैरिक, वर्णिका, श्वेतिका, सौराष्ट्रिका, तत्काल पिसे हुए आटे या कच्चे चावलों के आटे, अनाज के भूसे या छिलके और फल के सूक्ष्म खंड से सने हुए हाथ, खड़ची और बर्तन से भिक्षा देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। तथा संश्रेष्ठ और असंश्रेष्ठ को जानना चाहिए। जहाँ पश्चात कर्म का प्रसंग हो वहाँ असंश्रेष्ठ हाथ, कड़छी और बर्तन से दिया जाने वाला आहार मुनि न ले। संश्रेष्ठ हाथ, कड़छी और बर्तन से दिया जाने वाला आहार जो वहाँ ऐषणीय हो मुनि ले ले। दो स्वामी या भोक्ता हो और एक निमंत्रित करे तो मुनि वह दिया जाने वाला आहार न ले। दूसरे के अभिप्राय को देखे, उसे देना अप्रिय लगता हो तो न ले और प्रिय लगता हो तो ले ले। दो स्वामी या भोक्ता हो और दोनों ही निमंत्रित करे तो मुनि उस दीयमान आहार को यदि वह ऐषणीय हो तो ले ले। गर्भवती स्त्री के लिए बना हुआ विविध प्रकार का भक्तपान वह खा रही हो तो मुनि उसका विवर्जन करे। खाने के बाद बचा हो वह ले ले। काल मासवती गर्भिणी खड़ी हो और श्रमण को भिक्षा देने के लिए कदाचित बैठ जाए अथवा बैठी हो और खड़ी हो जाए तो उसके द्वारा दिया जाने वाला भक्तपान संयमियों के लिए अकल्प्य होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। बालक या बालिका को स्तनपान कराती हुई स्त्री उसे रोते हुए छोड़ भक्तपान लाए, वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। जो भक्तपान कल्प और अकल्प की दृष्टि से शंका युक्त हो उसे देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। जल, कुंभ, चक्की, पीठ, शिलापुत्र, मिट्टी के लेप और लाख आदि श्लेष द्रव्यों से पिहित पात्र का श्रमण के लिए मुंह खोलकर आहार देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य दानार्थ तैयार किया हुआ है। मुनि यह जान जाए या सुन ले तो वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री का प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य पुण्यार्थ तैयार किया हुआ है। मुनि यह जान जाए या सुन ले तो वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य वनीपकों भिखारियों के निमित्त तैयार किया हुआ है। मुनि यह जान जाए या सुन ले तो वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। यह अशन, पानक, खाद्य और स्वाद्य श्रमणों के निमित्त तैयार किया हुआ है। मुनि यह जान जाए या सुन ले तो वह भक्त पान संयति के लिए अकल्पनीय होता है, इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। औद्देशिक, कृत, कृत, पूतिकर्म, आहृत, अध्यवतर, प्रामित्य,
और मिश्र जात आहार मुनि न ले। संयमी आहार का उद्गम पूछे, किस लिए किया है, किसने किया है, इस प्रकार पूछे। दाता के प्रश्न का उत्तर सुनकर निशंकित और शुद्ध आहार ले। यदि अशन पानक खाद्य और स्वाद्य पुष्प बीज और हरियाली से उन्मिश्र हो तो वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री का प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। यदि अशन पानक खाद्य और स्वाद्य पानी उत्तिंग और पनक पर निक्षिप्त हो तो वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री का प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। यदि अशन पानक खाद्य और स्वाद्य अग्नि पर निक्षिप्त हो और उसका स्पर्श कर दे तो वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। इसी प्रकार चूल्हे में ईंधन डालकर, ईंधन निकालकर, उज्ज्वलित कर, प्रज्वलित कर, बुझाकर, अग्नि पर रखे हुए पात्र में से आहार निकालकर पानी का छींटा देकर पात्र को टेढ़ा कर उतार कर दे तो वह भक्तपान संयति के लिए अकल्पनीय होता है। इसलिए मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार का आहार मैं नहीं ले सकता। यदि कभी काठ, शिला या ईंट के टुकड़े संक्रमण के लिए रखे हुए हों और वे चलाचल हो तो सर्वेंद्रिय समाहित भिक्षु उन पर होकर न जाएं। इसी प्रकार वह प्रकाश रहित और पोली भूमि पर से न जाएं। भगवान ने वहां असंयम देखा है। श्रमण के लिए दाता निसैनी फलक और पीढ़े को ऊंचा कर मचान, स्तंभ और प्रासाद पर चढ़ भक्तपान लाए तो साधु उसे ग्रहण न करे। निसैनी आदि द्वारा चढ़ती हुई स्त्री गिर सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं। उसके गिरने से नीचे दबकर पृथ्वी के तथा पृथ्वी आश्रित अन्य जीवों की विराधना हो सकती है। अतः ऐसे महादोषों को जानकर संयमी महर्षि मालाभृत भिक्षा नहीं लेते। मुनि अपक्व कंद मूल, फल, छिला हुआ पत्ती का शाक, घिया और अदरक न ले। इसी प्रकार सत्तू, बेर का चूर्ण, तिल पपड़ी, गीला गुड़, पुआ, इस तरह की दूसरी वस्तुएं भी जो बेचने के लिए दुकान में रखी हो परंतु न बिकी हो, रज से स्पृष्ट हो गई हो तो मुनि देती हुई स्त्री को प्रतिषेध करे, इस प्रकार की वस्तुएं मैं नहीं ले सकता। बहुत अस्थि वाले पुद्गल, बहुत कांटों वाले अनिमिष, आस्थिक, तेंदु और बेल के फल, गंडेरी और फली, जिनमें खाने का भाग थोड़ा हो और डालना अधिक पड़े, देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे, इस प्रकार के फल आदि मैं नहीं ले सकता। इसी प्रकार उच्चावच और बुरा पानी या गुड़ के घड़े का धोवन, आटे का धोवन, चावल का धोवन जो अधुना धौत हो उसे मुनि न ले। अपनी मति या दर्शन से पूछकर या सुनकर जान ले यह धोवन चिरकाल का है और निशंकित हो जाए तो उसे जीव रहित और परिणत जानकर संयमी मुनि ले ले। यह जल मेरे लिए उपयोगी होगा या नहीं ऐसा संदेह हो तो उसे चख कर लेने का निश्चय करे। दाता से कहे, चखने के लिए थोड़ा सा जल मेरे हाथ में दो। बहुत खट्टा, दुर्गंध युक्त और प्यास बुझाने में असमर्थ जल लेकर मैं क्या करूंगा। यदि वह जल बहुत खट्टा, दुर्गंध युक्त और प्यास बुझाने में असमर्थ हो तो देती हुई स्त्री को मुनि प्रतिषेध करे, इस प्रकार का जल मैं नहीं ले सकता। यदि वह पानी अनिच्छा या असावधानी से लिया गया हो तो उसे न स्वयं पिए और न दूसरे साधुओं को दे, परंतु एकांत में या अचित्त भूमि को देखकर यत्नापूर्वक उसे परिस्थापित करे। परिस्थापित करने के पश्चात स्थान में आकर प्रतिक्रमण करे। गोचराग्र के लिए गया हुआ मुनि कदाचित आहार करना चाहे तो प्रासुक कोष्ठक या भित्ति मूल को देखकर उसके स्वामी की अनुज्ञा लेकर छाए हुए एवं संवृत स्थल में बैठे हस्तक से शरीर का प्रमार्जन कर मेधावी संयति वहां भोजन करे। वहां भोजन करते हुए मुनि के आहार में गुठली, कांटा, तिनका, काठ का टुकड़ा, कंकड़ या इसी प्रकार की कोई दूसरी वस्तु निकले तो उसे उठाकर न फेंके, मुंह में से न थूके, किंतु हाथ में लेकर एकांत में चला जाए। एकांत में जा अचित्त भूमि को देख यत्नापूर्वक उसे परिस्थापित करे। परिस्थापित करने के पश्चात स्थान में आकर प्रतिक्रमण करे। कदाचित भिक्षु शैया में आकर भोजन करना चाहे तो भिक्षा
सहित वहां आकर स्थान की प्रतिलेखना करे। उसके पश्चात विनय पूर्वक उपाश्रय में प्रवेश कर गुरु के समीप उपस्थित हो इर्यापथि की सूत्र को पढ़कर प्रतिक्रमण करे। आने जाने में और भक्तपान लेने में लगे समस्त अतिचारों को यथाक्रम याद कर ऋजु प्रज्ञ, अनुद्विग्न, संयति, व्याक्षेप रहित चित्त से गुरु के समीप आलोचना करे। जिस प्रकार से भिक्षा ली हो उसी प्रकार से गुरु को कहे। सम्यक प्रकार से आलोचना न हुई हो अथवा पहले पीछे की हो उसका फिर प्रतिक्रमण करे। शरीर को स्थिर बना यह चिंतन करे, कितना आश्चर्य है, भगवान ने साधुओं के मोक्ष साधना के हेतु भूत संयमी शरीर की धारणा के लिए निर्वध्य वृत्ति का उपदेश किया है। इस चिंतन में कायोत्सर्ग को नमस्कार मंत्र के द्वारा पूर्ण कर जिन संस्तव करे, फिर स्वाध्याय की प्रस्थापना करे, फिर क्षण भर विश्राम ले। विश्राम करता हुआ लाभार्थी मुनि इस हितकर अर्थ का चिंतन करे, यदि आचार्य और साधु मुझ पर अनुग्रह करे तो मैं निहाल हो जाऊं, मानो कि उन्होंने मुझे भव सागर से तार दिया। वह प्रेम पूर्वक साधुओं को यथाक्रम निमंत्रण दे। उन निमंत्रित साधुओं में से कोई साधु भोजन करना चाहे तो उनके साथ भोजन करे। यदि कोई साधु न चाहे तो अकेला ही खुले पात्र में यत्ना पूर्वक नीचे नहीं डालता हुआ भोजन करे। गृहस्थ के लिए बना हुआ तीता, तिक्त या कड़ुआ, कसैला या खट्टा, मीठा या नमकीन जो भी आहार उपलब्ध हो उसे संयमी मुनि मधु घृत की भांति खाए। मुधाजीवी मुनि अरस या विरस, व्यंजन सहित या व्यंजन रहित, आर्द्र या शुष्क, मंथु और कुलमाश का जो भोजन विधि पूर्वक प्राप्त हो उसकी निंदा न करे। निर्दोष आहार अल्प या अरस होते हुए भी बहुत या सरस होता है, इसलिए उस मुधा लब्ध और दोष वर्जित आहार को समभाव से खा ले। मुधादायी दुर्लभ है और मुधाजीवी भी दुर्लभ है। मुधादायी और मुधाजीवी दोनों सुगति को प्राप्त होते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।